एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि आप जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे कमेंट्स करें मैम क्या करें, कैसे करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, कहाँ से आएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर मैंने और क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के वो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो चैनल पर विजिट करना। क्वेश्चन पेपर चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपके जो चैप्टर्स मैंने कवर करवाए हैं सभी चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो देखो, सेटअप का मतलब समझ लेते हैं। सेटअप का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर है मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स की इनकम हुई है, हाउस प्रॉपर्टीज है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है, तीसरी हाउस प्रॉपर्टी है, सभी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है। बट यहां से क्या हुआ, उसका लॉस हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1,00,000 रुपए हो रहा है, यहाँ पे 1,20,000 रुपए हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ 30,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि क्या मैं इस लॉस को कवर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले तो अपने ही हेड में देखो कि अपने ही घर में देखो कि हाँ तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। कहते हैं हाँ जी है। जैसे कि घर में जब शादी होती है तो आप क्या करते हैं, पहले अपने पास जितना भी अरेंजमेंट है उसको देखते, देन फाइनली बाहर जाके बैंक से या फिर अपने रिलेटिव से आप बोरो करते हैं। सेम इस तरीके से जब भी आपके पास लॉस होता है तो पहले आप अपने हेड में देखेंगे कि आपके पास सफिशिएंट में अमाउंट में पैसा है, तो ठीक है। उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है कि हमने इसको यहाँ से सेटअप कर लिया। तो यहाँ पे देखो कितना नजर आ रहा है, 2,20,000 रुपए नजर आ रहा है। मेरा तो केवल 30,000 रुपए नुकसान था, तो यहाँ पे माइनस करके मेरा 1,90,000 रुपए इनकम बच गई है। इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। इन केस मैंने कहा कि मान फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2,30,000 रुपए होता, 2,30,000 रुपए मेरा लॉस होता, तो क्या होता भाई, यहाँ पे तो 2,20,000 रुपए ही है। यहाँ पे क्या है, 2,30,000 मेरा खर्चा है, तो यहाँ पे 10,000 रुपए मेरा अभी नेगेटिव बैलेंस बचा है। तो यहाँ पे फिर इसको ऑप्शन मिलता है कि अपने घर से काम नहीं चल रहा तो वही दूसरे के हेड में जाकर देखो कि वहां पे प्रॉफिट बचा हुआ है नहीं बचा हुआ। कहते हैं अच्छा। तो जब हम सेट ऑफ करते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट आता है, हम सेट ऑफ करते हैं, देन उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेट ऑफ पहले अपने हेड से देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा करते हैं। और अगर मेरे हेड से ही काम ना चले तो मैं दूसरों के हेड में देखूंगी, तो उसको बोला जाता है इंटर हेड। इंटर हेड दैट मींस मेरे हेड को छोड़ के मैं दूसरों के हेड से मैं क्या कर रही हूँ, पैसे को, अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सैलरी हेड को देखूंगी, मैं यहाँ पे आपके कैपिटल गेन वाले हेड को देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा पीजीबीपी के हेड को देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा अदर सोर्सेज के हेड को देखेंगे। मींस की सभी हेड्स के अंदर यहाँ पे चेकआउट करी जाएगा, ठीक है। केवल और केवल किसको छोड़ के, कि कैजुअल जब इनकम होती है ना, कैजुअल इनकम, वो आगे चलो मैं आगे बताऊंगी। तो समझ में आया। तो ये तो हो गया दूसरे हेड में। इन केस फॉर एग्जाम्पल ये फिर भी लॉस बच जाए, फिर भी लॉस कवर ना हो, इन केस मान लीजिए यहाँ पे केवल 3,000 रुपए लॉस कवर हुआ, ठीक है। किसी हेड में इतना पैसा ही नहीं था कि वो तुम्हारा लॉस कवर करे, 3,000 रुपए ही पैसा कवर हुआ, तो बाकी के बच्चे जो 7,000 रुपए है आप क्या करने वाले हो, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करने वाले हो। नेक्स्ट ईयर में आपने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया, पैसा सामान उठाया और उसको फॉरवर्ड कर दिया, कैरी किया फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे समझ में आया। सेट ऑफ का मतलब होता है कि जब आप अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश करते हो, चाहे अपने हेड से करो चाहे दूसरों के हेड से करो, ठीक है, पर उसी साल में करंट ईयर में करते हो। बट कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आपने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हो तो वहां पे आप यही बात याद रखना कि केवल और केवल आप अपने हेड को ही यूज करेंगे, दूसरों के हेड को यूज नहीं करना, दूसरों के घर में नहीं जाना। समझ में आई। अच्छा, जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि आप अपने सेल्फ के हेड से ही यूज करने वाले हो। दूसरी बात ये याद रखनी है कि आपको आपकी ITR आपको क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। मैम ऐसा क्यों है ITR फिल करनी पड़ेगी? रीजन है बच्चे, क्योंकि ITR फिल करने का मतलब क्या है कि आप अपनी इनकम का ब्यौरा दे रहे हो कि मेरी इनकम ऐसे 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 है। अच्छा, उसमें कुछ खर्चे भी हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, उसको आपको अगर क्लेम करना है ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं भाई पहले ITR फिल कर, तभी तो मैं तेरे क्लेम को यहाँ देखूंगा। कॉलम होता है क्लेम का, तो दैट्स द रीजन कि ITR आपको पहले फिल करनी पड़ेगी। समझ में आया। पर इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है कि कोई किसके लिए ITR जरूरी नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मेरा मेन जो मोटिव था कि सेट ऑफ का मतलब आ गया समझ में, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब आ गया समझ में कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या था। इज इट क्लियर? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फटाफट देखो रीड करते हैं कि सेटअप का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने लॉसेस को अपने सोर्सेज से या फिर किसी अदर के सोर्सेज को, इनकम अगेंस्ट द गेन ऑफ द सेम सोर्सेज से करेंगे या फिर अनदर सोर्सेज से करेंगे। अगर मैं सेम सोर्सेज से कर रही हूं तो उसे हम इंट्रा हेड कहते हैं। अगर मैं दूसरे के सोर्सेज से कर रही हूं, मींस की अदर हेड से कर रही हूं, तो मैं उसे इंटर
हेड कहने वाली हूँ। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जब मैं अपने लॉसेस को इसी साल में ना कंप्लीट ना कर पाई, मींस कि उसको इसी साल में सेट ऑफ नहीं कर पाई, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफर कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि फ्यूचर के जितने भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसमें से मैं क्या करने वाली हूँ, कम करने वाली हूँ। देखो ये कंसेप्ट आपके लिए जो एसएससी है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप इस लॉस को कवर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, करंट ईयर की जो इनकम है वो कम हो रही है। इनकम और प्रॉफिट जब कम होंगे तो आपका टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अगर यहीं से अगर ये लॉसेस आप कवर नहीं कर पाए तो फ्यूचर की इनकम को भी, फ्यूचर ईयर की जितनी भी इनकम्स है उनको भी कम कर पा रहे हो। कम कर पाने का मतलब क्या है, उसकी भी टैक्स की लायबिलिटी कम कर पा रहे हो। जस्ट अ सेकेंड, समझ में आया, समझ में आया, ओके। ये सभी चीजें मैंने लिखी हुई है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये नोट से आप डिस्कस कर देख लेना, ठीक है। अब सीधा सीधा रूल पे आ जाते हैं कि कौन कौन अपने अपने हेड से यूज करेगा। सीधा मैं यहाँ पे पहुंचती हूँ, केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल एक तो होता है आपके पास हाउस प्रॉपर्टी वाला, कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले लॉसेस रहते हैं, और दूसरा आपके पास है बिजनेस एंड प्रोफेशन के थ्रू होने वाले लॉसेस। केवल ये दो हेड की ही इनकम, दो हेड के लॉसेस ही की क्या होते हैं, बाकी सभी हेड की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज सभी कहते हैं भाई मैं तो अपने ही हेड से करूंगा, अगर मुझे सेट ऑफ भी करना पड़ गया तो। समझ में आया, समझ में आया। वैसे मैंने आपको क्या बताया था कि सेट ऑफ हम क्या कर सकते हैं, पहले अपने हेड में देखेंगे, देन दूसरे के हेड में देखेंगे, और फिर कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, केवल अपने ही हेड का ऑप्शन बचा हुआ है, राइट। समझ में आया। बट इसको दोनों ऑप्शन को यूज करने वाले केवल दो ही हेड है, मींस की दो ही लॉसेज है, या तो आपका प्रॉपर्टी से लॉस हो, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो, या फिर आपका ऐसा बिजनेस जो कि नॉर्मल बिजनेस है उससे लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपने लॉसेज को दूसरों के हेड से यूज कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे यस है, यस यस यस, दैट मीन्स ये हर हेड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपका जो कैजुअल इनकम होती है ना, कैजुअल इनकम ऐसी होती है जो गेमिंग के थ्रू होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, और इवन किसी भी तरह की एग्जाम्पशंस नहीं मिलती, इवन उसको खुद के खर्चे की एग्जाम्पशन नहीं मिलती, कोई डिडक्शन नहीं मिलती, ना ITC से लेके ATU की एग्जाम्पशन मिलती है, तो कोई खर्चा माइनस करने के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाता। सो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे किसी भी हेड में इसको यूज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर। अच्छा, बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो होने वाली जो गेन है, होने वाला जो सॉरी लॉस है, वो क्या है, सभी हेड से कर सकते हो एक्सेप्ट द कैजुअल इनकम और आपके सैलरी हेड से। बाकी सभी क्या है, बाकी अपने ही हेड से करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है, वो अपने ही हेड से करेगा, मींस कि स्पेक्युलेटिव लॉस हुआ है, ठीक है, तो अपने ही इनकम से कवर करेगा। या फिर मैं कहूं कि आपकी लॉन्ग, ये देखो कैपिटल गेन की ही, कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म के लॉसेज है। लॉन्ग टर्म वाला कहता है भाई मैं तो लॉन्ग से ही करूंगा, छोटे से क्या मदद लेनी, कहते नहीं लेता, मैं तो अपने से करूंगा। छोटा कहता है भाई मेरे को तो पैसा को लॉस को कवर करना है, मैं तो आपसे भी लूंगा, मैं खुद का भी पैसा यूज करूंगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, लॉस ऑन द लॉस फ्रॉम द ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाउस रेसिंग हॉर्स की बारे में बात की जा रही है, कि आपका जो स्टड फार्म था उसके अंदर लॉसेस हो गए हॉर्स को मेंटेन करने में, उनके पालन पोषण करने में, वो भी उसमें भी क्या है कि वो अपने ही हेड से क्या करने वाला है, इनकम को अब लॉसेस को कवर करेगा। समझ में आया, समझ में आया। मैं इस वाले चार्ट पे लेके चलते हूँ जो कि बहुत ज्यादा आसान तरीके से लिखा हुआ है। सैलरी हेड में तो देखो कोई लॉस ही नहीं होता, सिंपल सी बात है, दैट्स द रीजन इसको सेट ऑफ तो किया ही जाएगा। फिर आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में पता है क्या है, यहां पर अगर आपका लॉस हो जाए तो सबसे पहले आप इंट्रा हेड में जाएंगे, मींस की अपने ही हेड में जाएंगे, और अपने हेड में अगर आपको जाना है, आपके लॉस को कवर करना है, कोई भी अमाउंट की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतनी अमाउंट ही आपकी क्या होने वाली है, सेटअप होगी। यहाँ पे कोई भी अमाउंट रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी होती जितना भी लॉस है वो सब क्या हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में इनकम है तो। अगर ठीक है, अगर काम नहीं बनता इससे तो क्या करेगा, दूसरों के हेड में जाएगा, और दूसरों के हेड में जाएगा तो उसके अंदर लिमिट डिसाइड की गई कि आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, 2 लाख का हेल्प ले सकते हो दूसरे के हेड से, ठीक है। आप सैलरी हेड और कैजुअल इनकम को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आता है PGBP। PGBP का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन इनकम फ्रॉम द प्रोफेशंस एंड द बिजनेस प्रोफेशन गेन से बारे में बात की जा रही है। जस्ट अ सेकंड, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो क्या होता है, स्पेसिफिक बिजनेस होता है, एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है, एक अदर बिजनेस होता है। स्पेसिफिक बिजनेस पढ़ा था हमने PGBP के हेड के अंदर ही, सेक्शन 35 सब सेक्शन ए हेड AD के अंदर, कि उसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, अगर लॉसेज हुए तो वो अपने ही हेड से करता है, अगर लॉसेज हो रहे हैं अपने हेड से कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसको अनलिमिटेड टाइम दे जाते हैं, कि आप उसको कोई डिफाइंड पीरियड नहीं होता कि इतने टाइम तक आपको कवर करने,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, अपने बिजनेस स्पेसिफिक बिजनेस के गेन से ही अपने लॉसेस को कवर करेगा। इसी तरीके से स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस से अगर लॉस हो रहा है तो वहां पर ये कहते हैं कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस से के जो गेन है उसी के साथ ही हम क्या करने वाले हैं, इसको कवर करेंगे। अच्छा, इनके अलावा कोई और बिजनेस हुआ, नॉर्मल बिजनेस में कह सकती हूँ, तो वो पहले अपने हेड में देखेगा, फिर दूसरों के हेड में जाएगा, दूसरों के हेड में केवल सैलरी हेड और कैजुअल इनकम को स्किप कर देना है। इज इट क्लियर, समझ में आया? कैपिटल गेन हेड में क्या है, कैपिटल गेन हेड में दूसरा हेड तो है ही नहीं है, दो हेड केवल यही दो बंदे यूज करेंगे, एक तो हाउस प्रॉपर्टी और एक क्या है, पीजीबीपी वाले। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉसेस होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो दोनों का यूज करूंगा, मेरे बड़े भाई का भी यूज करूंगा, मैं अपने का भी यूज करूंगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कहते हैं कि मैं केवल अपना यूज करूंगा, शॉर्ट टर्म को यूज नहीं करूंगा। अदर सोर्सेज हेड में क्या होते हैं कि अगर आपकी बात की जा रही है ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्स रेस के बारे में, यहां से होने वाले लॉसेस केवल यहीं से होने वाली इनकम से ही सेटअप होंगे। अगर अदर लॉसेस के बारे में बात की जा रही है तो वो इंटर और इंट्रा दोनों में ही जा सकते हैं। समझ में आया? तो तीसरा व्यक्ति और आ गया जो कि आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ना, इस वाले पॉइंट को ना चार्ट में यहाँ पे आप अपने आप ऐड कर लेना है, इस वाले चार्ट में। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं रहा तो मेरे को क्या करना है, फ्यूचर के ईयर में मेरे लॉसेस को कवर फॉरवर्ड करना है। ठीक है, कि मैं अपने आने वाले समय के अंदर में क्या कर सकता हूं, उसको सेट ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आने वाले टाइम के अंदर जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वहां पे केवल अपने ही हेड से, इंट्रा हेड से ही क्या होने वाली है, सेट ऑफ होने वाला है। चलो, तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, आप लगातार 8 सालों तक उस लॉसेस को कवर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आपको टाइम दिया जाएगा। पीजीबीपी में क्या है कि आप क्या है 8 साल तक कर सकते हैं, जो आपका नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्पेसिफाइड बिजनेस का तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आता है उसके लिए भी अनलिमिटेड टाइम होता है। अब देखो, आपके पास जितने भी स्पेक्युलेटिव है, जैसे ऑइन एंड मेंटेनेंस वाला काम है, ठीक है, और आपका जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, इन दोनों के लिए आपको क्या दिया जाएगा, 4 साल ही दिए जाएंगे कि आप 4 साल तक का आपके पास टाइम है। अगर आपको लॉसेस इसके अंदर कवर करने हैं तो कर लो, अदरवाइज आपको आगे टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑइन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्स रेसेस के लिए भी 4 साल है और स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए भी 4 साल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैपिटल गेन के, जो कैपिटल लॉसेस जो होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं शॉर्ट टर्म, उनके लिए दोनों के लिए 8 साल है। इसकी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है ना, उनके लिए 8 साल है। जो ज्यादा स्पेक्युलेटिव है, एकदम से प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर लेते हैं, लॉस भी ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात, उनको कम टाइम दिया गया है। ठीक है, और अनलिमिटेड टाइम किसको दिया गया है, स्पेसिफाइड है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया और आपका स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरे जो लॉसेज होते हैं ना, जैसे कि इंटरेस्ट का लॉस, डिविडेंड का लॉस, आपका कोई भी गिफ्ट है उसके ऊपर लॉसेज हो रहे हैं, कुछ भी गिफ्ट है, कुछ भी अदर लॉसेज हो गए, उनकी कोई सी भी तरह का आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका ही नहीं दिया जाता। ठीक है, सो चैप्टर हो गया फिनिश, सिंपल सा था। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना कि सेक्शन 80 के अंदर ये बोला गया है कि आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी है, क्योंकि आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगी, आपको छूट तभी मिलेगी लॉसेस की, आगे आने वाले टाइम में आप सेट ऑफ तभी कर पाएंगे जब आप उसकी आईटीआर फिल करेंगे। इज इट क्लियर? लो जी, चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीजों को। ओके, so thank you for watching this video. Have a nice day and all the very best for your exam.